गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भाग 3 जिसमें हम वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। आपका स्वागत है। वस्त्र उद्योग बच्चों, ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले बच्चों ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहाँ से ही वस्त्र उद्योग का आरंभ माना जाता है। और ब्रिटेन के बाद ये जो क्रांति थी उद्योगों से, वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, भारत और अन्य देशों के अंदर इसका फैलाव हुआ। जब हम वस्त्र उद्योग पढ़ते हैं तो वस्त्र उद्योग की कई शाखाएं हैं, जिसके अंदर हम सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, पटसन या जूट वस्त्र उद्योग और कृत्रिम वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। तो आज की कक्षा में हम वस्त्र उद्योग के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट वस्त्र उद्योग है और हमारे जो उद्योग हैं उनमें सबसे प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। और सूती वस्त्र उद्योग का अगर हम जन्म देखें तो भारत में ही इसका माना जाता है। जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था तब हाथ से चलने वाले करघों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता था। तो सूती वस्त्र उद्योग को अगर हम कहीं पे स्थापित करते हैं तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, उसकी स्थापना को प्रभावित करते हैं, उसकी कहाँ पे हम उस उद्योग धंधे को स्थापित करेंगे, तो हमारे जो कारक हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक हैं वो सबसे पहले है कच्चा माल। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास होता है, वो एक कच्चा माल है। और जहाँ जहाँ पे भी ये उत्पादक होता है कच्चा माल यानी कि कपास का, वहाँ वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया जाता है। लेकिन जो कपास है वो एक हल्का पदार्थ है, तो ये जो कच्चा माल हल्का होने की वजह से परिवहन लागत कम आती है। तो ये उन स्थानों पर भी ये उद्योग धंधा लगाया जा सकता है जहाँ पे कच्चा माल उत्पादक क्षेत्र ना हो या वहाँ से दूर स्थापित हो। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग में, जैसे हमने पहले पढ़ा, जब वहाँ पे हम कच्चा लोहा अयस्क की बात करते हैं, वो एक भारी पदार्थ होता है, इसलिए उसको दूर तक ले जाना काफ़ी महंगा पड़ता है। इस वजह से हमें जो लोहा इस्पात उद्योग का जो कच्चा माल है उनके पास ही वो उद्योग धंधा स्थापित करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग है इसके अंदर इस तरह की दिक्कत नहीं है, इस तरह की समस्या नहीं है, इसलिए ये उद्योग धंधा उन स्थानों पर भी डेवलप हो जाता है जहाँ पे हमारा कपास उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ दूसरी जगहों से कपास मंगाई जा सकती है। इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि इस उद्योग को जापान, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पे जो ये उद्योग धंधा स्थापित हुआ है वहाँ पे उत्पादक क्षेत्र ना होने के कारण ना हुआ है, ना ही है, फिर भी वो उद्योग धंधा वहाँ पे स्थापित है। फिर इसके बाद हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है सस्ता परिवहन। सस्ता परिवहन की सुविधा है, इसी वजह से जो कपास उत्पादक क्षेत्रों से दूर भी हमारा सूती वस्त्र उद्योग लगा है, क्योंकि सस्ता परिवहन है और ये हल्का माल है, तो इसे विदेशों से आसानी से मंगवाया जा सकता है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि सूती वस्त्र उद्योग में पहले हम हाथ से चलने वाले करघों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद अगर हम इस उद्योग में देखें तो पहले कोयला क्षेत्र है, अगर कोयला क्षेत्र नहीं है तो आज के टाइम में यहाँ पे जल विद्युत का अधिक उपयोग होने लगा है। अनुकूल जलवायु, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि शुष्क जलवायु में जो सूती वस्त्र उद्योग का जो धागा होता है वो बार बार टूटता रहता है और इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमें आर्द्र जो जलवायु होती है वो इस उद्योग के लिए सबसे अनुकूल होती है। इसलिए ज़्यादातर जितने भी वस्त्र उद्योग लगाए जाते हैं सूती वस्त्र उद्योग, वो या तो समुद्र के किनारे लगाए जाएंगे या आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर इसका निर्धारित होता है सूती वस्त्र उद्योग। फिर आता है श्रम। श्रम हमारा वस्त्र उद्योग जो कुल उत्पादन लागत है उसमें ज़्यादातर जो है हमारा वो श्रम पे ही व्यय किया जाता है, क्योंकि इसमें कुशल और सस्ता श्रम हमारा जो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जल की आपूर्ति, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपड़ों को रंगने के लिए, छपाई के लिए, कल्फ करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, इसलिए उद्योग धंधा जल स्रोतों के पास ही स्थापित किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा बाजार। अगर हम ऊपर जितने भी हमने कारक पढ़े हैं, कच्चा माल, सस्ता परिवहन, ये जितने भी हमारे ऊपर जो हमारे कारक हैं, अगर वो सारे के सारे हर स्थान पर एक जैसे हों तो हम अगला जो कारक है वो बाजार पर देखेंगे। तो इस उद्योग में बाजार की स्थिति का काफ़ी प्रभाव पड़ता है,
क्योंकि बाज़ार में जो मांग है और फैशन के अनुसार हमारे इस उत्पादन में बदलाव किया जाता रहता है। ब्रिटेन और जापान में अगर हम देखते हैं तो यहाँ कपास की उपज नहीं भी होती है तो भी बाजार का लाभ उठाने के लिए उद्योग स्थापित किया गया है। सरकारी प्रोत्साहन बच्चों किसी भी उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह उद्योग तभी उन्नति कर पाता है जब उसको सरकार उसको प्रोत्साहन देती है। भारत में भी सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास है वो भी सरकार को ही इसका श्रेय जाता है, क्योंकि और ब्रिटेन के अंदर भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए इस जो उद्योग है इसको उत्साहित किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। अगला है हमारा पूंजी। इस उद्योग को अगर हम ये जितने भी हमने भी ऊपर वाले साधन पढ़े हैं वो सारे पूंजी पर निर्भर करते हैं। अगला है हमारा पूर्वारंभ। पूर्वारंभ का मतलब है कि पहले से ही उस उद्योग के लिए वहाँ पे जो आवश्यक है, जो तत्व हैं वो वहाँ पे स्थापित है, लेकिन बाद में अगर वो ख़त्म भी हो जाते हैं तो भी वो उद्योग धंधे वहाँ पे बने रहते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर है वहाँ पे पूर्वारंभ था, लेकिन आज के समय में वहाँ पे अगर उपयोगिता या वहाँ पे हमारे जो तत्व हैं वो नहीं भी हैं तो भी वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग हमारा विकास कर रहा है। और उस मैनचेस्टर के ऊपर आज हम देखते हैं कि किसी देश में कोई शहर है, अगर वो सूती वस्त्र उद्योग में उन्नति कर रहा है तो उसको उसकी संज्ञा दी जा सकती है। जैसे हमारे भारत देश में कहते हैं कि पूर्व का मैनचेस्टर हमारा अहमदाबाद है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन एवं वितरण कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग हमारे स्थापित किए जा रहे हैं। तो जिनमें हम देख रहे हैं कि चीन है प्रथम स्थान पर, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन। तो अगर हम इनको मानचित्र पर देखेंगे तो मानचित्र पर आप देख पा रहे हो कि विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के जो हमारे मुख्य क्षेत्र हैं, हमारे चीन है जो प्रथम स्थान पर है, उसके बाद है भारत द्वितीय स्थान रखता है, उसके बाद हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका तृतीय स्थान पर, इसके बाद हमारा यूरोप है, अफ्रीका है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं चीन। जो चीन है ये विश्व का कम 41% सूत और वस्त्र चीन में तैयार किया जाता है। और चीन में जो अगर पहला कारखाने की बात करते हैं तो सबसे जो पहला कारखाना है वो 1890 में स्थापित किया गया था। अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे कि सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे क्यों उन्नति की इस उद्योग ने, तो हम देख पाते हैं यहाँ पे कोयले के भंडार काफ़ी विस्तृत हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। और अब जब हम कोयले के अलावा हम जल विद्युत पर भी डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे पास की नदियाँ हैं, जैसे होंगी नदी है, वियांगजियांग है, वहाँ से हमें जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, और चीन में सब अधिक जनसंख्या के कारण श्रम भी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। और जो विश्व की 1/3 यानी लगभग 33% हमारे ये कपास उत्पादन करता है, तो कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। और जापान और चीन के युद्ध के बाद जो कम्युनिस्ट सरकार है चीन में, उसने भी इस उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है और तो यहाँ पे कारीगर भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो चीन में जो सूती वस्त्र उद्योग है इन कारणों की वजह से हमारा प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है। और यहाँ पे संघाई है, कैंटन है और हमारा उत्तरी वृहद मैदान है। यहाँ जो ये क्षेत्र हैं ये चीन में मुख्य वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं दूसरे स्थान भारत में जो ये उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन उद्योगों में से एक है। और ये हमारे भारत की 4% राष्ट्रीय इस उद्योग से हमें प्राप्त होती है और 25.8 सूती वस्त्र का उत्पादन करता है विश्व की। और हमारे भारत देश में 3.5 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रदान कर रहा है। अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो सबसे जो पहली हमारी जो सूती वस्त्र मिल है वो 1818 में फोर्ट कैलिस्टर में लगाई गई थी, लेकिन वो कुछ समय के बाद बंद हो गई थी। इसके बाद 1854 में मुंबई में कावजी नाना भाई डावर ने मिल लगाई और 1861 में अहमदाबाद में शाहपुर मिल और 1963 में कैलिको मिल की स्थापना हुई है। और इस उद्योग को काफ़ी इसके बाद हमारा उद्योग काफ़ी विकसित हुआ है। अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई थी
अगर भारत में स्थापित होने के बाद वहाँ इस उद्योग धंधे को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो क्या करता था कि अपने उपनिवेशिक देशों से ही कच्चा माल लेता था और उनको तैयार माल बेचता था। इसीलिए वहाँ पे हमारा क्या है, औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो और वहाँ पे ये सूती वस्त्र उद्योग ने काफ़ी विकास किया था। लेकिन भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना होने के बाद यहाँ पे इस उद्योग ने काफ़ी उन्नति की है। और हमारे यहाँ पे उद्योग अगर हम देखें तो 2 सेक्टर्स में बांटा गया है, संगठित और असंगठित या विकेंद्रित सेक्टर कह सकते हैं इसको। संगठित क्षेत्र में हमारी बड़ी बड़ी सूती मिलें आती हैं और इसका जो अगर हम करें तो इसमें बड़े कारखाने आ जाएंगे और इनमें जो हमारे शक्ति और हाथकरघे हैं इनका महत्व भी इस की वजह से कम हो गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी मिलों की स्थापना के बाद शक्ति चालक और हथकरघा दोनों ही हमारे कम हो गए हैं। और इसके अंदर 2015 के अगर हम बात करें तो 2708 हमारी जो सूती वस्त्र निर्माण मिलें थी संगठित क्षेत्र में। अगर हम असंगठित क्षेत्र की या विकेंद्रित क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे कारखाने आते हैं जो भारत में 3500 से भी ज़्यादा हैं। इसमें कुछ शक्ति चालक है और कुछ हथकरघे हैं। सूती वस्त्र के में भारत का जो योगदान है वो 3% है और वर्ल्ड का देश का कुल निर्यात का 1/3 भाग हमें वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। और भारत में जो सिले सिलाए वस्त्र हैं उनमें विदेशों में भी उनकी मांग है, तो इसके लिए काउंसिल बनाई गई, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और जो भारत का है जो कपड़ा है वो म्यांमार में, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, इराक, रूस और ब्रिटेन को कपड़ा हमारा निर्यात किया जाता है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं वितरण की, तो हमारा जो ये वस्त्र उद्योग है वो सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में हमारा जो भारत का कपड़ा है वो 38% सूती कपड़ा और 30% सूत उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे कुल जो मिलें हैं 125 हैं और जिनमें अकेले मुंबई के अंदर 65 मिलें हैं। तो इसको सूती वस्त्रों का विराटनगर कॉटन पॉलिसीज ऑफ इंडिया की नाम दिया गया है, उपनाम दिया गया है। इसके अलावा मुंबई के अलावा यहाँ पे पुणे है, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, वर्धा, अमरावती और औरंगाबाद अन्य प्रमुख जो नगर हैं उत्पादक नगर हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा पे गुजरात, सूती वस्त्र उद्योग में हमारा गुजरात है वो दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ पे 120 से ज़्यादा मिलें हैं। और अकेले अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद में तो 73 मिलें खाली अहमदाबाद में है। अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बड़ोदरा, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर और राजकोट इसके अन्य नगर हैं। अगर हम बात करते हैं तो गुजरात की और महाराष्ट्र की, ये क्योंकि यहाँ पे कपास उत्पादन केंद्र यहाँ पास में ही है और यहाँ की जलवायु भी आर्द्र है, मुंबई की भी और अहमदाबाद की दोनों। और जल विद्युत यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है, भूमि सस्ती है और कुशल श्रमिक आसपास के क्षेत्रों में मिल जाते हैं। यातायात के साधन भी अच्छे हैं ताकि भारत के अंदर विभिन्न स्थानों पर वस्त्रों को भेजा जा सकता है। और बंदरगाह नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे मुंबई में और गुजरात में, अहमदाबाद में इस उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लगभग 41 मिलें हैं और कलकत्ता यहाँ का महत्वपूर्ण हमारा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ये हुगली नदी के किनारे है, तो हुगली नदी यहाँ पे इनका जलापूर्ति का सोर्स रहता है। और कलकत्ता बंदरगाह है, जलवायु आर्द्र है और पास में ही हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे रानीगंज और झरिया की जो खाने हैं वहाँ से कोयला प्राप्त होता है और रेल मार्ग या परिवहन के साधन भी यहाँ पे अच्छे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कानपुर महत्वपूर्ण जो हमारा उद्योग है, इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे मोदी नगर, सहारनपुर, वाराणसी और लखनऊ अन्य हैं। हम बात करते हैं अगले हमारे राज्य की तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का जो सूती कपड़े मिले हैं वो इस राज्य में है और ज़्यादातर जो कपड़े मिले हैं वो सूत का उत्पादन करते हैं। कोयम्बटूर इस राज्य का प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र है, इसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं चेन्नई, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली, तुतीकोरन इसके अन्य वस्त्र उत्पादक जो क्षेत्र हैं। कर्नाटक के अंदर है हुबली, बेल्लारी, मैसूर, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, सिकंदराबाद, वारंगल और केरल में तिरुवनंतपुरम, एलेप्पी,
राजस्थान में पाली, ब्यावर, विजयनगर, किशनगढ़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर। वहीं पंजाब के अंदर लुधियाना, अमृतसर, फगवाड़ा, और हरियाणा के अंदर भिवानी, हिसार और रोहतक है। आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप देख पाएंगे तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, जो विश्व में तीसरा स्थान रखता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का 5.2% सूती वस्त्र और 12.8% सूत तैयार करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वस्त्र उद्योग 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। न्यू इंग्लैंड राज्य, जिसमें मैसाचुसेट्स, कैनिकट, न्यू हैम्पशायर, बोस्टन, मैनचेस्टर, फॉल रिवर और लॉरेंस आते हैं। दक्षिणी अपलेशियन राज्य, ये वर्तमान में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है, जिसमें कोलंबिया, अगस्ता, अटलांटा आते हैं। फिर है हमारा मध्य अटलांटिक राज्य, जिसमें फिलाडेल्फिया, जर्मन टाउन, विल्मिंगटन, पैटरसन, हैरिसबर्ग इसके प्रमुख केंद्र हैं। फिर हमारा आता है रूस। रूस जो है, रूस में पहला जो अगर सूती कारखाना 1793 में लगाया गया था। यहाँ पे भी इस उद्योग के लिए आवश्यक जो आधारभूत जो भी आवश्यकताएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसे परिवहन की सुविधा, ऊर्जा, जिसमें कोयले का उत्पादक क्षेत्र है, कपास का उत्पादन है, यहाँ पे कपड़े की मांग भी है, कुशल श्रमिक और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण रूस भी विश्व के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र को हम देखें तो मास्को, इवानोव, यहाँ पे जो रूस का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है यह प्रदेश है, और जिसमें मास्को और इवानोवो है। फिर हमारा है वोल्गा बेसिन। वोल्गा बेसिन नदी की घाटी है। ये सूती वस्त्र उत्पादन यहाँ पे महत्वपूर्ण बड़े पैमाने पर होता है। लेनिनग्राड क्षेत्र है। लेनिनग्राड क्षेत्र में भी 19वीं शताब्दी से ही सूती वस्त्र उद्योग चला आ रहा है। यहाँ पे लेनिनग्राड प्रमुख जो क्षेत्र है। फिर हमारा है साइबेरिया। साइबेरिया में जो रेल मार्ग के साथ साथ हमारा जो मुख्य रेल मार्ग है, इसके साथ साथ तोमस्क है, कांस्क है, बर्नौल है, कैमरे है, ये हमारे सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर हमारा है यूराल क्षेत्र। यूराल क्षेत्र में चेल्बियंस्क मुख्य सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं जापान की, जापान के अंदर हमारा 1867 में जापान में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी, और जापान अपने कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 35% भाग हमारा निर्यात कर देता है। और इसके जो मुख्य क्षेत्र है नगोया, क्योतो और किनकी। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा गया है। फिर हम आते हैं यूरोप पर। यूरोपीय देशों में इस कपास का उत्पादन नहीं न के बराबर है, शून्य है। फिर भी वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग हमारा विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, और जिसके उत्पादक प्रमुख देश है इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और पोलैंड, क्योंकि ये कपास का जो है आयात विभिन्न देशों से करते हैं और फिर है तैयार माल करके उसका निर्यात करते हैं। अगर ब्रिटेन में देखें तो लंकाशायर, ग्लासगो, मैनचेस्टर, लिवरपूल प्रमुख क्षेत्र हैं। फ्रांस के अंदर हमारा 3 क्षेत्र हैं प्रमुख सूती वस्त्र, वासेज, नॉर्मंडी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। जर्मनी के अंदर रूर क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम जर्मनी क्षेत्र है। फिर इसके बाद बच्चों काफ़ी हमारे जो सूती वस्त्र उत्पादक जैसे हम कर पाए हैं, पहले हमने देखा है कि और भी कई जगह पर हमारे जो सूती वस्त्र उत्पादक विश्व में कई हमारे देश आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो टेक्सटाइल उद्योग के अंदर, वस्त्र उद्योग के अंदर दूसरा आता है हमारा ऊनी वस्त्र उद्योग, जो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।